नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते हैं, आज एक फोटो, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा फोटो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। और मतलब उसमें एक्चुअली ये है कि जो 25 तारीख को 25 मार्च को जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 का एग्जाम हुआ था, उसकी रियल जो कंप्यूटर की इमेजेस है या जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए थे, वो एज इट इज जो है लीक हो गए हैं, है ना। जैसा आपने टाइटल पढ़ा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है ना। मतलब अगर हम बात करें एमपी पुलिस कांस्टेबल का, जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से सबसे पहले तो रिजल्ट ने सबको हिला के रख दिया। ठीक है, नो डाउट बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स इस लायक थे कि हाँ उनका सिलेक्शन होना था, वो हुआ। एक समस्या उसमें यह है कि जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनके बहुत कम मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन हो गया। दूसरी समस्या, एक ही शिफ्ट में एक या दो मार्क्स का डिफरेंस है, किसी के 65 है, किसी के 67 है। 67 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, 65 वाले का हो गया। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है या हो क्या रहा है ना। एक तो ये चीज हुई, फिर रिजल्ट कुछ देर के लिए हटा दिया गया, फिर रिजल्ट वापस आ गया, फिर बच्चों में कंफ्यूजन। ये चीज बिगड़ी हुई थी, तभी संविदा शिक्षक वर्ग 3 का कल की परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है या जो कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट है या इमेजेस है, वो अब वायरल हो गई, वो सब जगह फैल गई। तो मेरा एक्चुअली बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं। मेरा पहले तो बहुत ज्यादा मन नहीं था, उसके पीछे दो कारण थे। पहला तो ये कि जब तक किसी चीज के बारे में आपको एकदम सही चीजें पता ना चल जाए या कुछ कहने लायक ना हो, तब तक उस वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, बच्चों की तरफ से लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर आप कुछ इसके बारे में बताइए, क्योंकि समस्या तो ये अपनी जगह है, लेकिन बाकी लोग वीडियो बना बना के पागल कर देते हैं। बाकी लोग वीडियो बना के इतना कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चों को इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है। तो मेरी एक हमेशा से जिम्मेदारी रही है कि किसी भी स्थिति में हमें क्या सोचना है, क्या डिसीजन लेना है, किन बातों को मानना है, किन को नहीं मानना है, थोड़ा सा हमें सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक वीडियो तो मुझे बनाना चाहिए, ताकि आपको मैं सही चीजें, जो मुझे लगता है, मेरा जो ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि युवाओं की समस्याओं को कोई समझना नहीं चाह रहा है ना। जहां तक मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार का इस तरफ कोई टेंशन ही नहीं है कि व्यापम की पहले से जो इमेज है वो खराब है। पीवी उसका नाम दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्रीकल्चर का एग्जाम हमारे सामने हुआ है, आपको पता ही है, उसमें गड़बड़ हुआ, एक ही सेंटर से एक साथ टॉपर्स निकले, एग्जाम कैंसिल कर दिया, री एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, स्थिति संभल गई जो भी था। लेकिन अगर वो चाहते तो ठीक है, एक बार आपने गलती करी इतना सुधार करने के बाद, लेकिन कहीं से कहीं तक किसी भी अधिकारी का, किसी भी बड़े जो जिम्मेदार व्यक्ति, उसका कहीं से कहीं तक ये इंटेंशन नहीं है कि आगे किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। ये कोई भी चाहता ही नहीं है इस चीज को एश्योर करना। वही गड़बड़ जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में हमने देखी। ठीक है, अभी सबसे बड़ी समस्या कि नॉर्मलाइजेशन आप कैसे लगा रहे हो। ठीक है, वो एक फॉर्मूला है, अपना एक तरीका है, लेकिन आप रिजल्ट में केवल लिख के दे रहे हो क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके 80 मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको यह चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि क्यों इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे जहां तक लगता है कि पहले आपको कट ऑफ बताना चाहिए। आपको यह बताना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके इतने मार्क्स हो गए, इस कैटेगरी का ये कट ऑफ रहा है, इस कैटेगरी का ये रहा है। एक सारी रिपोर्ट देनी चाहिए ताकि बच्चों को एक ट्रांसपेरेंसी नजर आए, एक पारदर्शिता नजर आए। आपने सिर्फ क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई लिख दिया, जिससे कुछ नहीं होना है, बल्कि इससे और काम बिगड़ना ही है, जो कि हुआ भी है। नो डाउट बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें पता तो चले कि यार हम गलत कहां हैं, हमारी गलती क्या है, हमारी कहां कमजोरी रह गई, कुछ पता नहीं। जो रॉ मार्क्स आपको एग्जाम में दिखाते हैं उसके आधार पर सिलेक्शन होता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कैसे लगता है किसी को पता नहीं है, उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं है। केवल क्वालिफाई डिसक्वालीफाई वाला खेल पूरा चल रहा है। ये एक समस्या हमारे सामने। दूसरी समस्या, संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो एग्जाम हुआ था, इतना स्ट्रिक्ट एंट्री होता है, कोई मोबाइल नहीं ले जा सकता, जो वहां पे परीक्षक होते हैं वो मोबाइल नहीं यूज कर सकते। तो फिर इतने सिक्योरिटी के बाद जो है एग्जाम सेंटर से ये जो, क्योंकि जिन बच्चों ने 25 तारीख को एग्जाम दिया वो पूरे दावे के साथ बोल रहे हैं कि सर यही क्वेश्चंस जो हैं परीक्षा में आए थे। ठीक है, तो
और बहुत बच्चों ने कहा इसके बारे में कि सर यही क्वेश्चंस आए हैं, और ये सब आप वीडियो में और बच्चों के चैट्स में काफी चीजें पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं जो लीक हुए हैं और ये हर जगह फैल गए हैं, है ना। मैं तो इस वीडियो को बनाने में काफी लेट हूं, और सही बताऊं तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है ना। क्योंकि केवल वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। वीडियो बनाने से नो डाउट खूब व्यूज आ जाएंगे, बच्चों को जो है कुछ भी बोल दो, तो वो आपको पता है मेरी वो आदत नहीं है कि आधे आधे एक एक घंटे तक बोलते ही रहो कुछ भी चल रहा है ना। मैं अपने टाइम की कीमत में समझता हूं, और उससे ज्यादा मुझे आपके टाइम की कीमत पता है कि आपका टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। हम यूं ही खराब नहीं कर सकते, उसकी अपनी एक कीमत है, उसको हमें सही जगह लगाना है। लेकिन मिसगाइड करने वाले इतने ज्यादा लोग हो जाते हैं कि फिर बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं। बच्चे वीडियो देख देख के और दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि कई लोगों का तो बस यही काम है, कुछ ऐसी खबर मिली नहीं कि बस तुरंत आना और चिल्ला चोट करते रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना। बहुत इससे बच्चों को इससे बहुत सफर होना पड़ता है, बच्चों के साथ बड़ी समस्याएं होती है। खैर ये तो एक अलग पार्ट हो गया। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, लेकिन मेरा ओपिनियन इस सब के बारे में क्या है उस पे मैं चर्चा करता हूं, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। आगे क्या हम करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, उन चीजों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, कई सारी ऐसी गर्ल्स हैं, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है, 77 78 मार्क्स है, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल कैटेगरी या दूसरी कैटेगरी से, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक चीज तो हमें सबसे पहले यह करनी है कि हमें आरटीआई लगानी है, राइट टू इंफॉर्मेशन लगानी है, क्योंकि ये एक पूरा हमारा अधिकार है, ताकि हमें पता चले कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है ना। तो आपको सबसे पहले तो आरटीआई लगाना है। क्या होगा बाद में, क्या होना है, होगा नहीं होगा, वो सब बाद की बात है ना। क्योंकि सारी एक प्रोसेस है, उससे हमें गुजरना पड़ेगा। ये एक हमारा सबसे पहला इनिशिएटिव रहेगा कि हम आरटीआई लगाएं, ठीक है। इसके बाद कई सारे शिक्षक जो हैं, कई सारे लोग और हम सब लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं। आगे जो भी होगा उसके बारे में आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन आप एक चीज समझिए कि मध्य प्रदेश के सारे शिक्षक आपके साथ हैं, पूरे सपोर्ट में हैं, और पूरी लड़ाई सब लोग मिलकर लड़ेंगे। अगस्त में आपको पता है भोपाल में महाआंदोलन हुआ था, विनर्स और पूरी टीम जो है हमारी वहां गई थी, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक चीज मैंने उस दिन सीखी थी कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर युवाओं को जो गुस्सा दिखाने की आदत है वो जमीन पे नहीं है ना। मुझे उस दिन लिटरली लगता था, क्योंकि ये काफी बड़ा आंदोलन उस समय प्लान किया गया था। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ठीक है सर, मैं नहीं, कई सारे शिक्षकों को आप आश्वासन दिला देते हो कि सर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो ताकत है वो तब समझ में आती कि जमीन पे, ग्राउंड पे कितने लोग उपस्थित हैं, है ना। तो एक सोशल मीडिया ऐसा है कि जहां किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है, कोई कुछ भी बोल देता है, सर आप तो ऐसा कर दो हम आपका साथ देंगे, ऐसा करो हम आपका साथ देंगे। लेकिन देखिए, लिखने में, टाइप करने में और आगे खड़े आकर खड़े होने में, दोनों में बहुत अंतर है। उस दिन मुझे समझ में आया यार, हमारे मध्य प्रदेश में अकेले अगर मैं बात करूं तो 12 से 15 लाख तो एक्टिव, मतलब जो एकदम तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, वही बच्चे, 12.5 लाख तो कांस्टेबल की परीक्षा का फॉर्म भरने वाले बच्चे थे। वहां 12.5 लाख तो आप छोड़िए, 1 लाख छोड़िए, 50,000 छोड़िए, 1,000 बच्चे भी नहीं थे वहां पे, ठीक है। तो हम, आज के युवाओं का क्या हो गया है कि बस सोशल मीडिया पे आपको गुस्सा दिखाना आता है, ठीक है। सोशल मीडिया पे किसी को कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन खुद के हक के लिए लड़ना भी आपको सीखना पड़ेगा। अपना अधिकार जो है, अधिकार मांगना या कहना चाहिए छीनना, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। हालांकि इसकी स्टेप्स होती है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि हमको एक आंदोलन करना है, सड़क पे उतरना है और ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक प्रोसेस के साथ कि जो एक स्टेप्स होती है, केवल बोलने से, केवल टाइप करने से कुछ नहीं होगा, ये बात आपको समझना पड़ेगी। और ये एक पार्ट को भी मैं साइड कर दूं, मैं सीधी एक बात करता हूं, अगर ये वीडियो किसी प्रकार से हमारे सरकार के कोई भी अधिकारियों तक, जिम्मेदारों तक जाता है, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है सभी युवाओं की तरफ से कि ये जो एक गलत इमेज बनी हुई है और लगातार एक के बाद एक जो गलतियां हो रही हैं, ये सरकार को बहुत भारी पड़ेंगी। मुझे नहीं पता कि आप इस बात को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये एक के बाद एक जो बहुत भारी गलतियां सरकार, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सरकार को ही हम जिम्मेदार कहेंगे, क्योंकि आपके अंडर में ही ये डिपार्टमेंट काम करता है, पीबी काम करता है। और एक बार अगर गलती हो जाए फिर भी समझ में आता है लगातार वही गलतियां हो रही है, इसका मतलब बात कुछ और है,
जो कि सब समझेंगे। तो मेरी सरकार से बस इतनी ही विनती है कि अगर अभी जो फिलहाल गलतियां हुई हैं, अगर आप इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, आप पता लगाइए कि ये कैसे बाहर आया, कौन इसके लिए जिम्मेदार था। इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, पीवी की तरफ से 2 लाइन लिखी हुई नहीं आती है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं आता है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, मतलब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और ये दिखाया जाता है कि ये सब तो चलता है, जो कि बहुत गलत है। तो मेरा हाथ जोड़ के अधिकारियों से, जिम्मेदारों से निवेदन है कि इस पे एक्शन लीजिए, नहीं तो युवा युवा को आप जो निराश कर रहे हो, युवाओं को जो तड़पा रहे हैं, बहुत भारी पड़ जाएगा, है ना। आगे चुनाव हैं, सारी चीजें हैं। तो मेरा बस इतना ही निवेदन है कि इस सिस्टम को सुधार दीजिए, इस सिस्टम को सही कर दीजिए। और देखिए, कोई भी युवा ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती से कि हमें पैसा दिया जाए। हर बच्चा मेहनत कर रहा है, हर बच्चा तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है ना। और वो मेहनत करके जॉब मांग रहा है कि मैं मेहनत करूंगा, उसके बाद आप मुझे जॉब दीजिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो अगर हम सिस्टम सही नहीं बना सकते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये एक बहुत लंबी समस्या है। 5 साल बाद जॉब निकल रही है, वो भी जैसे तैसे। और जितनी जॉब्स हुआ करती थी उसमें से, मतलब हमारे पिछले 5 साल में देखने में 1 या 2 वैकेंसीज आई हैं, बाकी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई कैलेंडर अपडेट नहीं है, एमपीएसआई कब आएगा, पटवारी कब आएगा। तो युवा कुछ भी अननेसेसरी डिमांड नहीं कर रहा है कि हमें आप, भाई 5,000 वैकेंसी को वो 50,000 नहीं मांग रहा है कि आप, एसआई की वैकेंसीज निकलती थी, आप नहीं 1 साल 2 साल में तो आप ले सकते थे, 5-6 साल हो गए, अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। तो जितना किया जा सकता है वो तो आप करिए, क्योंकि क्या स्थिति बन रही है, क्या युवाओं पे असर पड़ रहा है, क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तो ये मैं फिर बस आखिरी एक ही बात कहूंगा कि बहुत भारी पड़ जाएगा ये सरकार को, और सरकार के पास समय है इस चीज को सुधारने का। अगर इन चीजों को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन होती है, पारदर्शिता आती है, तो युवाओं का समर्थन भी मिलेगा और इससे आगे डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन सिस्टम को सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है। और मैं कोई बहुत मतलब ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सब लोग पढ़े लिखे हैं, जो एक तरीका हो सकता है लड़ने का, अपना हक मांगने का, उस तरीके से आगे हम काम करेंगे। लेकिन इसकी नौबत ना पड़े, हम पढ़ाने का काम, हम सिर्फ पढ़ाना ही जानते हैं, हम अगर वही करें तो ज्यादा अच्छा है। युवा पढ़ना चाहता है, मेहनत करके जॉब लेना चाहता है, अगर वही करे तो अच्छा है। आंदोलन करना आप क्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बहुत ही गलत दिशा की तरफ हम जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी हासिल होना है। तो बस इतना ही निवेदन मेरा फिर से रहेगा, और आप लोगों से भी निवेदन रहेगा कि आप भी सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में यूज करिए। सरकार और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो भी आपको जिम्मेदार लगता है, उन्हें टैग करिए, उन तक चीजें शेयर करिए, क्योंकि बार बार हिट होगा तो शायद उन तक ये चीजें पहुंच जाए। आगे अगर कुछ और करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा वीडियो के माध्यम से। बस मेरी एक ही आदत है कि मुझे हर 1-2 घंटे में बार बार लाइव नहीं आया जाता है। मुझे लगता है कि या तो उस बारे में पूरी जानकारी हो, या फिर कोई सॉल्यूशन हमारे पास हो, या क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इन स्क्रीनशॉट्स को लेकर ही। क्योंकि इस पे तो आपको लोगों ने इतना सुनाया है कि मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको बताना चाहिए। तो पढ़े लिखे लोग हैं हम, उसी तरह व्यवहार करें, उसी तरह आगे बढ़े, और जो गलत है उसके लिए आवाज उठाना बिल्कुल बनता है। विनर्स, मैं आपके साथ हूं, पूरा विनर्स परिवार आपके साथ है, मध्य प्रदेश के सारे शिक्षक सारे युवाओं के साथ हैं। और सिस्टम को सुधारना जिस तरीके से भी पड़ेगा तो फिर उसके लिए हम सब लोग जरूर प्रयास करेंगे। बस इतना ही मैं बोल सकता हूं। और मतलब ये एक ऐसा समय था, मुझे ऐसा लगता था कि यार काफी खुशी वाला समय है, काफी मजेदार समय है, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो सब हुआ है ना, तो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि खुश होना है या दुखी होना है, करना क्या है आखिर, है ना। सरकार भी, पीवी भी पूरे जो है मजे लिए जा रही है। तो एक बार जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है, सपोर्ट आपके साथ हमेशा है। मेहनत करिए। आपको एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि विनर्स के एमपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग 4,500 से 5,000 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कई सारे लोग शायद इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जिसको भी बता रहा हूं तो वो विश्वास नहीं कर रहा है। तो आप मेरे बाजू में एक वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में ये एक्चुअली हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे बच्चों ने हमें उनके रिजल्ट शेयर करे, क्वालिफाई वाले।
तो अब मैं एक एक को तो आपको दिखाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हो कि कितने हजार बच्चे जो हैं विनर्स संस्था के सिलेक्ट हुए हैं। और ये एक ग्रुप बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे हमारे व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। ये हमने इंटरनल हमारे सारे रिजल्ट्स को इकट्ठा करने के लिए बनाया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर शेयर करा, कुछ ने मुझे शेयर करा, कुछ ने इंस्टीट्यूट के नंबर पे शेयर करा, किसी ने फेसबुक पे शेयर करा, किसी ने टेलीग्राम पर शेयर करा, किसी ने इंस्टाग्राम पे शेयर करा, किसी ने मेल करा। तो सबको इकट्ठा करके हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। तो मैं आपको एक ग्रुप यहां पे दिखा रहा हूं जो हमारे विनर्स के बच्चों ने सिलेक्शन लिए हैं। तो डेफिनेटली काबिले तारीफ चीज है। और मुझे लगता है कि आने वाले शायद 2-4 दिनों में यह आंकड़ा डबल हो सकता है। लगभग 8 से 10 हजार बच्चे अकेले विनर्स के एमपी पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा होगा मध्य प्रदेश के लिए और किसी भी संस्था के लिए। और ये कहते हुए मुझे काफी अच्छा लगता है कि जो मेहनत हमने बच्चों के साथ करी और आपने हमारे साथ जो मेहनत करी है उसी का रिजल्ट है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा को जिस तरीके से देखा जाता था, तो आपने उस ऑनलाइन शिक्षा को सिद्ध करके बताया है कि अगर पढ़ने वाले में जुनून है, जोश है, तो वो घर बैठे सिलेक्शन ले सकता है। और यही परिणाम है कि इतने हजारों की संख्या में जो है बच्चों ने सिलेक्शन लिया। एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, अधिकतर बच्चे दोनों में सिलेक्ट हुए। अकेले जीडी में अगर मैं आज दोपहर तक की बात करूं तो हमारे पास 500 से 600 बच्चों का डेटा आ चुका है जो विनर्स के क्वालिफाई, जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई करा है। तो रिजल्ट्स के लिए बच्चे मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बस हमें इस सिस्टम को सही करना है ताकि जो लायक है, जो डिजर्व करता है, उसको वो जॉब मिलनी चाहिए। बस हम इतनी सी हमारी फाइट है यार। हमें जॉब अननेसेसरी हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो सिस्टम है उसको अगर सही बना दिया जाए, जो लायक है उसे जॉब मिल जाए, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो सरकार से बस यही निवेदन रहेगा, सिस्टम को समझिए, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा और युवा को जो ठेस पहुंचा रहे हैं वो बहुत गलत है। तो इसी के साथ मैं यही रुकूंगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगा, कुछ आपको लगा? अगर जो भी आपको लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, सही गलत या कुछ और चीज जो आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। अगर आप भी विनर्स से पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं तो 9009428505 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, रिजल्ट मुझ तक पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आगे क्या होता है, क्या प्लानिंग है, क्या करना है, उसके बारे में फिर मैं एक वीडियो बना के आपको उस बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।